यही पढ़ रहे थे अपन। और इसमें अपन महाद्वीप महासागर पढ़ रहे थे। महाद्वीप व महासागर। कल लास्ट क्लास में मैंने भारतीय उपमहाद्वीप पढ़ाया होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पढ़ाया था ना, सातों देश पढ़ाए थे। अब हेडिंग डालो, महाद्वीप व सीमाएं। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो तो आगे लिखोगे ना। एक बिल्कुल मिड में इस तरीके से नोट करो, महाद्वीप सीमाएं। रोहित बेटा 3 अलग अलग जगह जा रही है क्लास, क्या बात है। 3 में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन सी वाली क्लास में हूं मैं, ये बता मेरे को। तो तीनों में सुंदर हूं, चलो ठीक है। महाद्वीप व सीमाएं नोट कर लिया। हेडिंग डालो आज की शुरुआत, ठीक है। तो पार्टीशन चल रहा था, पार्टीशन खत्म हो गया तो महासागर में नहीं लिख रहा, छोड़ दे। महाद्वीप व सीमाएं नोट कर लिया। यस सर। अब बोर्ड पे देखो और समझो, उसके बाद नोट करना, ठीक है। और यह है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। टेढ़ी बन गई क्या? सही है। ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और ये 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। और ये वर्ल्ड रीजनल मैप है, तो इसके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड नोट कर देता हूं मैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये 90 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री साउथ। ऐसे ही ये इक्वेटर, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और ये 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। इन लाइनों की वैल्यू है ये तीनों की। अब इन खड़ी लाइनों की आएगी, तो खड़ी लाइनों में ये पहली है 180 डिग्री वेस्ट, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक देशांतर रेखा है ना, 180 डिग्री देशांतर, लेकिन वेस्ट की है। ये 180 डिग्री ईस्ट, और ये वेस्ट। और यहाँ मिड में ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर। टोटल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। 360 होती है तो 180 इधर आ गए, 180 इधर आ गए। 180 + 180 = 360। क्लियर? 90 अप एंड 90 डाउन, और एक इक्वेटर, कितने हो गए? 181। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 181। 90 ऊपर की, 90 नीचे की, और एक 0, ठीक है। एक 0 कितनी हो गई? 181। आडी रेखाएं कितनी होती है? 181। ये देखो 90, ये 90 वाली है, ये 0 वाली है, ये 90। अब 0 के बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तक आएगी। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 90 तक। रुक तो जाओ। तो अब ध्यान दो, 0 डिग्री ग्रीनविच, इस ग्रीनविच से इधर 180 और इधर 180, तो 180 + 180 360, और एक ग्रीनविच 361। लेकिन 361 नहीं होगी, 360 ही होगी, क्योंकि ये दोनों ही एक है। ये वाली और ये वाली एक ही है। वो डायरेक्शन तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए लगाई है कि ये वेस्ट में आ रही है, वो ईस्ट में आ रही है। ये पूरा गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, पश्चिमी गोलार्ध है, और ये पूरा पूरा गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध है। ये पूरा गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध है। अब देखो, ये पूरा गोलार्ध तो कौन सा है? पूर्वी,
और ये पूरा का पूरा पश्चिमी, इसीलिए इसके आगे गोलार्ध के रिगार्डिंग मैंने वेस्ट लिखा है, वरना ये दोनों तो एक ही है, 180 180। आगे समझ में? तो ये देखो ये मिला दिया, ठीक है। ऐसे कैसे, ये देखो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, येलो। अब देखो वर्ल्ड मैप में मैं कलर ले लेता हूं येलो। अर्थ पृथ्वी राउंड शेप में ना, स्पेरिकल है पृथ्वी, तो यहां से काटी, एक पार्ट उधर चला गया, एक पार्ट इधर आ गया, अपन ने उसको चौड़ा कर दिया, चौड़ा किया ना, तो कहीं ना कहीं से तो काटेंगे ना, जहां से काटेंगे उसके दो भाग हो जाएंगे, वापस जोड़ेंगे एक हो जाएगा, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद ये यूरोप, और ये सऊदी अरब, ये ईरान, और ये हिंदुस्तान, ठीक है। और ये चीन, जापान, कमचटका, यहाँ जापान आइलैंड आएंगे, और ये इंडोनेशिया, नीचे आएगा ये ऑस्ट्रेलिया, ये तस्मानिया, और ये न्यूजीलैंड, और इधर ये आ गया फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड स्कैंडिनेविया, ये स्कैंडिनेविया। और यहाँ आएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, अंग्रेज लोग, ठीक है। और ये इंडिया, इतनी दूर से आए थे अपने पे राज करने, 200 सालों तक राज किया इन्होंने, अपनी एकता यूनिटी नहीं थी इसलिए है ये, और यूनिटी तो अब भी नहीं है, न बन पाएगी। अरे अपन तो देखो, ध्यान से सुनो, घर में पति पत्नी होते ना, उनको ही लड़ने से फुर्सत नहीं है, तो यूनिटी कहाँ से होगी? सही नहीं है? बोल तो जाओ, इतने सीरियस क्यों हो? आप में कोई शादीशुदा नहीं है अभी, सब स्टूडेंट हो। हाँ, क्लास में तो कोई शादीशुदा नहीं है, सारे स्टूडेंट ही है। जो इस क्लास में अभी मैंने जो सेंटेंस बोला ना, तो जो शादीशुदा बैठे हैं वो खुश हो गए। चलो हम शादीशुदा नहीं है। कम से कम एक बंदे ने तो हमें याद दिलाया। वर्ल्ड मैप समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, वन बाय वन। ये पहला कॉन्टिनेंट है यूरोप, इधर आएगा एशिया, यहां अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, और ये अंटार्कटिका। बोले एक बार, हाँ, अंटार्कटिका क्या आएगा बीच में, अंटार्कटिका, ठीक है। ये सातों कॉन्टिनेंट। अब देखो ध्यान से, ओशियन, पहला ओशियन है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। ये ऊपर नीचे दोनों जगह है क्या चेतराम? ये देखिए नीचे लिखा है, बस तो ये सोचे ये यही है, ये यहाँ भी है पूरा पूरा ही, ठीक है। ये यहाँ भी है और वो वहां भी है, ठीक है। पृथ्वी क्या है? गोल। ये प्रशांत महासागर, ठीक है। और ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और ये अटलांटिक ओशियन, अंध महासागर, और ये आर्कटिक ओशियन,
ये भी आर्कटिक, ठीक है, यहां भी आर्कटिक ही है। आर्कटिक ओशियन, ये आइसलैंड, आइसलैंड, इसका नाम है ग्रीनलैंड। क्लियर? ये पार्ट कहलाता है अलास्का। ये अलास्का का एरिया है, क्या कहते हैं इसे? अलास्का, अमेरिकन अलास्का, यूएस का अलास्का। अलास्का ऐसे कैसे, ये भी अलास्का। इसे भी क्या कहते हैं? अलास्का। ये रशियन अलास्का है। इधर देश कौन सा? रूस। ये देश कौन सा है? रूस। यहाँ देश कौन सा है? चीन। यहाँ कौन सा है? भारत। ठीक है। यहाँ देश कौन सा है? कनाडा। और यहाँ देश कौन सा है? यूएसए। और यहाँ ब्राजील। यही तो है बड़े देश। ठीक है, रूस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, ब्राजील। क्लियर? तो ये लास्ट वाले डाटा में हटा देता हूं, ज्यादा हो गए ये। अब आपको देखना है सीमाएं, बॉर्डर। पहला बॉर्डर है, कलर में बढ़िया ले लेता हूं और ध्यान से देखें। ऑल ऑफ फर्स्ट अलास्का। दोनों अलास्का को डिवाइड करने का काम करती है बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट। रशियन अलास्का और यूएस अलास्का। यूएस अलास्का कौन से देश का अलास्का है? यूएसए। यहां जल संधि कौन सी है? चेतराम बेरिंग। अब ये मत कर देना दो दो है, वो गोल करो इसे, इसको घुमाएंगे ना, पृथ्वी गोल है, उधर भी है और इधर भी है। इट मीन्स ध्यान दें, रूस और अमेरिका दोनों पड़ोसी है, दोनों पड़ोसी देश है। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछे कि रूस का नियरेस्ट देश है, पड़ोसी देश है, तो यूएस भी आएगा, यूएस भी आएगा, चीन भी आएगा, यूक्रेन भी आएगा, मंगोलिया भी आएगा, रशिया बॉर्डर पे। तो यूएस के साथ भी बॉर्डर चलता है किसका? रूस का। ठीक है, वो अपन देखते हैं कि ये तो इधर यूएस है, यहाँ रूस, सर ये तो दूर दूर है। अरे दूर दूर नहीं है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, पृथ्वी गोल है और दुनिया बड़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बेरिंग जल संधि बिटवीन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। क्लियर? कौन सी जल संधि? ठीक है, एशिया को, ठीक है, उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो कौन सी करती है? बेरिंग। ठीक है, बेरिंग जल संधि के यहां महाद्वीप कौन सा है? तो महाद्वीप है एशिया। एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में बेरिंग स्ट्रेट। यहां स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है टॉरस। कौन सी जलसंधि है? टॉरस। टॉरस जलसंधि बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यहां आइलैंड है, एक बड़ा आइलैंड, इस आइलैंड का नाम है पापुआ न्यू गिनी। इधर का भाग तो एशिया, और इस टॉरस जलसंधि से नीचे कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहां स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है बाब अल मंडेव। क्या नाम है? बाब अल मंडेव। बाब अल मंडेव, BAM। ये स्ट्रेट अफ्रीका एंड एशिया के मिड में है। फिर आती है जिब्राल्टर स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट? जिब्राल्टर। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में। फिर आती है यहाँ जल संधि, इसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क स्टेट उत्तरी अमेरिका और यूरोप को अलग अलग करती है। फिर पनामा कैनाल नहर किस किस को अलग करती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका।
फिर ड्रेक जल संधि, ड्रेक स्ट्रेट किस किस को अलग करती है? साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। आ गया समझ में? बोलो। सारी जल संधियाँ इंपॉर्टेंट है, लगभग 40 स्ट्रेट है, 40 में से एग्जाम में 6-7 ही आती है। ये क्यों आती है? क्योंकि ये महाद्वीपों को अलग करती है। पिछली बार सेकंड ग्रेड में मलक्का स्ट्रेट पूछी गई थी फर्स्ट पेपर में, ठीक है, नोट करो इस मैप को। फोटो खींच लो, फोटो खींच लो फोटो खींच लो। बहुत सारे बच्चे हैं, कम से कम 40 से ज़्यादा बच्चे पहले मेरे से पढ़े थे, बाद में एमए किया और ज्योग्राफी में, उसमें करीब करीब 10-12 फर्स्ट ग्रेड में लग भी चुके। हाँ जी, ज्योग्राफी से ये पता चलता है बारात कहाँ से आएगी, कहाँ ठहरेगी, वापस कितने बजे जाएगी, कौन सी जगह खाना खिलाना है, जगह जगह, ये सब ज्योग्राफी से डिसाइड करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना रोहित, इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दे इनके ग्रुप में। पीडीएफ जाती ना, पीडीएफ चली जाएगी, कहाँ से टेंशन में आ रहे हो? अब मुझे सीधी सीधी भाषा में बताओ, इधर देखो रोहित बाबू, इधर देखो, पढ़ा लूं मैं। बेरिंग जल संधि किस किस को अलग करती है, जल्दी बताओ। बेरिंग जल संधि किस किस को अलग करती है? एशिया और उत्तरी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका। वो तो कंट्रीज है, अपन तो कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एशिया और उत्तरी अमेरिका। अब मुझे बताओ टॉरस जल संधि किस किस को अलग करती है? और बाबल मंडेव, एशिया और अफ्रीका। जिब्राल्टर और डेनमार्क, उत्तरी अमेरिका को। और पनामा कैनाल और ड्रेक पैसेज। क्लियर? बोलो, आ गया समझ में? अब वापस जल्दी बताओ, बेरिंग जल संधि किस किस को अलग करती है? फिर टॉरस जल संधि किस किस को अलग करती है? बाबल मंडेव, डेनमार्क जल संधि। मैंने क्रम चेंज कर दिया, मैं यहां से सीधा यहां चला गया। डेनमार्क ध्यान दें, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को। जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका को। पनामा नॉर्थ अमेरिका और साउथ। ड्रेक जल संधि। अंटार्कटिका, ड्रेक जल संधि किस किस को अलग करती है? साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। आ गया ना समझ में? अब सवाल ध्यान से सुनना, कौन सी स्ट्रेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? कौन सी स्ट्रेट आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ऊपर ही ऊपर, और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? बेरिंग। कौन सी स्ट्रेट आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, अंध महासागर को जोड़ती है? डेनमार्क। कौन सी स्ट्रेट अंध महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? पनामा। कौन सी स्ट्रेट जो है भूमध्य सागर को अरब सागर या हिंद महासागर से जोड़ रही है? भूमध्य सागर को, ये भूमध्य सागर है, ठीक है, और ये, ठीक है। भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बाबल मंडेव। बोलो एक बार, एक बार और, ठीक है। बाबुल नहीं, बाब अल मंडेव, बाबुल मंडेव।
नेशनल मंडेला बाबल मंडे। ड्रेक पैसेज किस किस को अलग करती है? साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। आ गया समझ में मैप? चले आगे बोलो। एक नंबर लगा के लिखो, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग जल संधि, जल संधि यह जल संधि प्रशांत महासागर के उत्तर में स्थित है। यह एशिया व उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका हो गया ना, के मध्य सीमा है। यह स्ट्रेट आर्कटिक ओशियन को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस जलसंधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। इंटरनेशनल डे लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। बेरिंग जलसंधि किस किस को जोड़ती है बेटा? प्रियंका, किस किस को जोड़ती है? किस किस का जोड़ती है बेटा? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। और अलग किस किस को करती है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से। उल्टा पुल्टा मत करिए ना। चलें आगे। बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग जल संधि कौन से महासागर के उत्तर में है? अरे पहली लाइन क्या लिखी है? प्रशांत महासागर कौन से भाग में है? उत्तर में है ना, ऊपर ही ऊपर है ना, टोरंगे पर। ये देखो वापस, ये प्रशांत महासागर के यहाँ है क्या? दक्षिण में न्यूजीलैंड के पास, वो तो ऊपर है। ऊपर ही ऊपर है, ठीक है। तो ये पूरा प्रशांत महासागर इसके सबसे उत्तर में है बेरिंग जल संधि। किस किस को अलग कर रही है? रूस को, सॉरी एशिया को उत्तरी अमेरिका से। क्लियर? दूसरी बात, ये किस किस को जोड़ रही है? तो ऊपर आर्कटिक महासागर है, उसको प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। इससे कौन सी रेखा गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डे लाइन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। गुजरती है। वन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री देशांतर। चले आगे। अब सेकंड नंबर पे लिखो टॉरस स्ट्रेट, टॉरस जल संधि। प्रियंका बेटा धीरे धीरे क्यों लिख रही है? वो लिख लिया ये?
टॉरस जल संधि। कौन सी जल संधि? टॉरस। टॉरस स्ट्रेट कौन से महाद्वीप का मानचित्र है ये? और यहां है भूमध्य रेखा, और यह एक बड़ा आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, क्या नाम है इसका? पापुआ न्यू गिनी। यह आइलैंड है, हाँ कंट्री भी है, बोर्निया, और यह सुलावेसी, और यहाँ जावा, और इधर सुमात्रा। ये इंडोनेशिया गया, इंडोनेशिया। अब देखो इंडोनेशिया किसका भाग है बच्चों? एशिया का। कौन से महाद्वीप में आता है ये? एशिया में। इसका नाम ही क्या है? इंडोनेशिया, यानी एशिया का पार्ट है वो। और इंडोनेशिया जो है वो कहां तक है? तो इंडोनेशिया इस द्वीप के आधे भाग पर है। इस द्वीप का आधा भाग इंडोनेशिया में आता है। ये इंडोनेशिया। क्लियर? और इधर वाला जो भाग है ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। किसमें आता है? ऑस्ट्रेलिया में। और यहां कंट्री है बेटा पापुआ न्यू गिनी। क्या नाम है इसका? पापुआ न्यू गिनी, देश का नाम। तो ये जो लाइन है इसका नाम है 141 डिग्री ईस्ट, जो बॉर्डर बना रही है। क्या नाम है? 141 डिग्री ईस्ट, ये बॉर्डर बना रही है इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब मुझे मैं बोलने वाला हूं। ठीक है, ये देख लिया चित्र। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ऑस्ट्रेलिया के नदर्न में एक बड़ा आइलैंड है जो विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का नाम दूसरा बड़ा द्वीप है, महाद्वीप नहीं द्वीप है। इस आइलैंड का नाम है पापुआ न्यू गिनी आइलैंड। इस पूरे आइलैंड का पश्चिमी भाग इंडोनेशिया में आता है और पूर्वी भाग पापुआ न्यू गिनी में आता है। द्वीप का नाम भी पापुआ न्यू गिनी और देश का नाम भी पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का किसका भाग है? ऑस्ट्रेलिया का। ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी जो है ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। कौन से महाद्वीप में आता है? ऑस्ट्रेलिया। मैंने यहां से क्यों हटाया इसको? तो देखो इस आइलैंड के नीचे के भाग में यहां कोरल सी है, कोरल सी, और इसी कोरल सागर में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, कोरल सागर, यहां सागर है अराफुरा। अराफुरा सागर, इन दोनों के मिड में यहां जल संधि है टॉरस। कौन सी जल संधि है? टॉरस। यह टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि के ऊपर का इधर वाला भाग एशिया में और नीचे का ये पूरा का पूरा भाग ऑस्ट्रेलिया में, और ये द्वीप। तो कभी एग्जाम में टॉरस जल संधि आ जाती है, कभी द्वीप आ जाता है। अब पूरी की पूरी कहानी सुनो, बोलूं मैं। एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य दो सीमाएं हैं। पहली सीमा है पापुआ न्यू गिनी द्वीप। इस द्वीप को दो भागों में बांटा गया है 141 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर। 141 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ई आ गया ना, ई आता ही लॉन्गिट्यूड आ जाता अपने आप। पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर इस द्वीप को दो भागों में बांटा गया।
इस द्वीप का पश्चिमी भाग एशिया महाद्वीप में आता है और पूर्वी भाग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। पश्चिमी भाग इसका एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया में आता है और पूर्वी भाग इसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पापुआ न्यूगिनी देश में आता है, कंट्री में। नरेंद्र भाई मोदी गए थे यहाँ, ठीक है, पापुआ न्यूगिनी। अब आगे ध्यान सुनो। दूसरा, टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि कोरल सागर को अरापुरा सागर से जोड़ती है। टॉरस जल संधि से उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम का भाग एशिया कहलाता है जबकि दक्षिण का भाग ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। बस बस। कौन सा आइलैंड, द्वीप कौन सा? पापुआ न्यूगिनी। रेखा कौन सी? 141, ठीक है। जल संधि कौन सी? टॉरस। ये 3 बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आ गया समझ में? फोटो खींच लो। बना लोगे? बना लो तो बढ़िया बात है। ये लो, हटा इसलिए रह रहा हूं कि डाटा ध्यान में कम होना तो जल्दी बनता है। क्या? अरे आप मैप बना रहे हो ना, फोटो थोड़े खींच रहे हो। फोटो खींच रहे हो क्या? फिर लाने दो, फिर मेरे को सारे गए मुर्दे। यार चेतना बताता भी नहीं है यार भाई, प्लीज चेतू बेटा बता दिया कर यार, तू ही तो एक आखिरी उम्मीद है। अच्छा कुछ बोतल का पानी पिला रहे हो? तो अच्छा वेस्ट में जा रहा है। लिखे टॉरस जल संधि। नोट करो, टॉरस जल संधि। इस जल संधि से उत्तर पश्चिम का भाग एशिया में व दक्षिण पूर्व का भाग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। महाद्वीप में आता है। अगली लाइन में पापुआ न्यूगिनी द्वीप एक 141 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से एशिया व ऑस्ट्रेलिया में बता हुआ है। द्वीप पापुआ द्वीप। समझ में तो आ रहा है कंटेंट। टॉरस है इसके बाबल, क्या नाम, बेरिंग के बाद टॉरस के बाद बाबल मंडेव के बाद जिब्राल्टर के बाद डेनमार्क के बाद पनामा और पनामा के बाद ड्रेक। अब बिना देखे इधर उधर बोल के बताओ ना, मैं आप 2 चांटे मारूंगा।
पहली कौन सी है? वेरी के बाद टोरस के बाद बावल बंदा, बावल बंदा, बावल मंडेव। हाँ बाबा मंडेव, यार 4 में 4 नहीं याद रखनी है। बावल मंडेव, फिर जिब्राल्टर, फिर डेनमार्क, फिर पनामा, फिर ड्रेक। अब उल्टा चलो, सबसे पहले कौन है? ड्रेक। ड्रेक के बाद पनामा के बाद डेनमार्क के बाद जिब्राल्टर, फिर बावल मंडेव, फिर टॉरस, फिर बेरिंग। 7 बातें ही तो है। पहली कौन सी है? फिर बावल मंडेव, फिर बावल मंडेव, फिर बावल मंडेव, फिर जिब्राल्टर, फिर डेनमार्क, फिर पनामा के बाद ड्रेक। कितनी पढ़ ली? 2। अपने क्वेश्चन पे इनके नाम आएंगे, अपन तो 4-4 लाइनें एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। अगर देखो ध्यान से सुनो, बड़ी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका नाम तो याद हो ही जाएगा ना। और 1857 की क्रांति, झांसी का रानी का नाम तो याद है ना। ठाकुर खुशहाल सिंह का नाम, पूरी क्रांति याद नहीं है लेकिन इनके नाम तो याद है। खुशहाल सिंह, ठीक है, और क्या नाम है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्या टोपे, ठीक है, और बेगम हजरत महल, ठीक है, वो भी तो थी लखनऊ से। जगदीश सिंह, ठाकुर जगदीश सिंह, युगांडा के नहीं थे, उत्तर प्रदेश से। मेजर बर्टन, बर्टन का नाम सुना? हाँ, कैथोनी बोर्ड पे। हाँ, कैथोनी बोर्ड के आगे मेरे फेरे हुए थे, इसमें बर्टन को देख चले आएंगे। कोई ऑनलाइन में कोटा का होगा तो कह गुरुजी कोटा में फेरा कार गया। खा गया बेटा, रात का खाया, कतरा खाया पतों को ने, नींदों में खा लिए 10, 12, 15। ये भी पता नहीं किसके साथ खाए थे। ये तो शुक्र है कि ऑनलाइन क्लासेस, मेरी कोई भी ऑनलाइन क्लास आदमी गुरु माता के मोबाइल में नहीं चलती, वरना वो माता मगड़ के भेज रहे हैं, बोले मजे लेता रहता, खाएगा पढ़ाता। नोट लिया? चले आएंगे दोनों बातें। तीसरे नंबर पे इनको बावल मंडेव, बावल मंडेव जल संधि। बाब अल मंडेव जल संधि। लिखो, एशिया व अफ्रीका के मध्य सीमा। बाब अल मंडेव। अब बोल के बताओ, देखिए। मंडेल जल, मंडेल नहीं है, देसी घी। मंडेल, मंडेव। देसी घी। देसी घी तो अच्छा होता है बावड़े। बावल मंडेव जल संधि। शुरू करें? बोलो बेटा। ये देखें मैप को, ध्यान से समझना मैप को। यहां आएगा इजराइल, तो ये अकाबा की खाड़ी,
इधर कंट्री है बेटा सऊदी अरब। कौन सा देश है? सऊदी अरब। यही मक्का मदीना है, इसी जगह। यह है यमन और यह है ओमान। यहां कंट्री कौन सी है? सोमालिया। सोमालिया के समुद्री चोर, पूरा बोल। यहां देश है सूडान। इधर देश है इरिट्रिया एंड जिबूती, मैं नाम नहीं लिख रहा। यहां देश है मिस्र, ठीक है। और यहां देश है इजराइल। नाम सुन रखा है इजराइल का, ठीक है। अब देखो, एक मिनट रुको रुको रुको। अपन ने सबसे पहले बेरिंग जल संधि यहां पढ़ी, ठीक है। फिर इसका मैप बनाया, देखो ये का ये मैप था ना, टोरस जल संधि। ये पापुआ न्यू गिनी द्वीप इंडोनेशिया व्हाइट कलर में बनाया था, याद आया कुछ? अब मैंने यहां का चित्र बनाया इस जगह का, ये वाला पार्ट देखो ध्यान से। ये वाला पार्ट बनाया, ठीक है। इस ब्लॉक को यूं का यूं निकाल लिया ना। यहाँ जल संधि कौन सी है? BAM, ठीक है। अब इस ब्लॉक में यहाँ देश कौन सा? सऊदी अरब। यहाँ कौन सा? मिस्र। यहाँ सूडान, यहाँ सोमालिया, यहाँ यमन, यहाँ ओमान। ये वाला पार्ट अपन ने ले लिया, ठीक है। अब देखें, क्या गायब हो गया? क्या गया? आ गया है बेटा? ये जाए नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं, लाइट नहीं जानी चाहिए। वही ब्लॉक ना, सऊदी अरब, यमन, सोमालिया, सूडान, मिस्र। यहाँ इरिट्रिया है, जिबूती है, और उधर ओमान आ गया। अब देखो ध्यान से, ये यमन, ओमान, सऊदी अरब, इजराइल कौन से महाद्वीप के कंट्रीज है? तो ये एशिया के हैं। कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। और ये अफ्रीका। ये अफ्रीका, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया अफ्रीका। ये अफ्रीका, क्लियर। और उधर आ गया एशिया। इस सागर का नाम है लाल सागर। क्या नाम है? लाल सागर। लाल सागर। और नीचे जो सागर है इसका नाम है यमन की खाड़ी। इसका नाम क्या है? यमन की खाड़ी। यमन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि है बाब अल मंडेव। इस जल संधि का नाम है बाब अल मंडेव। बाब अल मंडेव, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो प्रायद्वीप दिख रहा है ना, ये यहां तक इजिप्ट है, मिस्र है। इस प्रायद्वीप का नाम है सिनोई प्रायद्वीप। क्या नाम है? सिनोई। सिनोई प्रायद्वीप। इसी प्रायद्वीप को काट कर एक नहर बनाई गई, उस नहर का नाम है स्वेज नहर। ये स्वेज नहर। कौन सी नहर? स्वेज नहर, ठीक है। अब इधर देखो बोर्ड पर भाई, स्वेज नहर से जस्ट इधर वाला ये पार्ट एशिया में और ये अफ्रीका में। इस नहर से इधर का पूरा भाग एशिया है, भले वो मिस्र देश में आ रहा हो। ये मिस्र का भाग है, लेकिन है किस में? एशिया में। इससे जस्ट इधर वाला एशिया, इधर वाला अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका का कौन सा देश एशिया में भी आता है? मिस्र। और मिस्र का कौन सा भाग एशिया में? सिनोई। कौन सा प्रायद्वीप? कौन सा प्रायद्वीप? कौन से प्रायद्वीप को काटकर स्वेज नहर का निर्माण किया गया? सिनोई प्रायद्वीप को, क्लियर। इजराइल और इजिप्ट की सीमा, इजराइल और इजिप्ट, इजिप्ट मतलब क्या है? मिस्र। इजराइल और इजिप्ट की सीमा कौन से प्रायद्वीप से लगती है? सिनोई। इजराइल कौन से महाद्वीप का है? एशिया का। और मिस्र जो है किसका है?
अब तो पता चल गया अरब इजराइल संघर्ष में मिस्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ये दोनों पड़ोसी है, दोनों का बॉर्डर लगता है। क्लियर। अब देखो इस नहर से नीचे का भाग, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है? लाल सागर। लाल सागर से एक और एशिया, दूसरी ओर अफ्रीका। बाबल मंडेव से एक और एशिया, दूसरी ओर अफ्रीका। और यमन की खाड़ी से एक और एशिया और दूसरी ओर अफ्रीका। एशिया व अफ्रीका के मध्य जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं का, एशिया व अफ्रीका के मध्य जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं का ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम क्या होगा? अभी तक तो एक में अटके थे, बाबल मंडे उसी में अटके। यहाँ तो अब तो 4 आ गया ना 4। बोल तो जाओ। इसे कहते हैं उंगली पकड़ते पकड़ते पूंछ पकड़ना। ठीक है, अपने मारवाड़ी में कहावत है, उंगली पकड़ते पकड़ते आंगली पकड़ते पकड़ते पूंछड़ो पकड़ लियो। ठीक है, यानी मैंने सिर्फ बाबल मंडे बोला था ना, यहाँ तो मैंने 4 और बता दिए। एक में ही दिक्कत आ रही थी। चारों को याद करो। पहले कौन है? सैद है, दूसरा लाल सागर, तीसरा बाबा, तीसरा बाबा याद रह जाएगा, तीसरा बाबल मंडेल। ठीक है, बाबल मंडेव। और चौथा कौन है? यमन की खाड़ी। चित्र बन जाएगा, ये तो बन जाएगा ना। इसमें तो नाम ही तो है, तो नाम कम करूँ क्या? तो जल्दी लिखो। प्रियंका 2-4 नाम कम करने दे। नहीं सर, पहले तो इसको तो वापस ले आऊंगा ना, मेरे पास जादू है। देख जादू है। अब देख, अब इजी हो गया है ना, अब जल्दी चित्र बन जाएगा। 2 मिनट रुकना बेटा, मेरे पास जादू अभी मैं ले आऊंगा। बस इस बोर्ड पे मक्खी नहीं बैठनी चाहिए जादू खत्म हो जाएगा। फिर जो मक्खी बैठ कर कुछ लिख गई ना तो वापस नहीं आते थे। ये 2 भांगड़ा है भाई, तीसरे में इतना टाइम लगा दिया। देवा रे देवा, श्याम, राजू, देवा रे देवा, 1-2 भांगड़े के इतने में इतना टाइम लगा दिया। अभी मैं जादू कर दूंगा तो सारे आ जाएंगे अभी वापस। प्रियंका बेटा क्या नाम है? बाबल बोल तो सही, बिना देखे बोल के बता इसे। हाँ बोल। हाँ, अरे 4 में से 4 ना बोलना थोड़ी है, वहाँ पहचानना है। घबराने क्या जरूरत है? एक बार आपकी नजर से कोई कंटेंट निकल जाएगा तो एग्जाम हॉल में अपने आप याद आ जाएगा। घबराओ मत, ठीक है? पीछे मत पड़ो किसी के। किसके? कंटेंट के। बड़े भाई हैं, बड़े भैया। ठीक है, आज बनेंगे। चलो वापस ले आऊं, जादू कर दूं। आज के बाद बोलेंगे कौन? भैया तो बोलेंगे। अब आ जाएंगे। तुम गाने में क्या छोटे भाई हो क्या आते हैं? हाँ सर, अरे गाना है उल्टा ताली दिली। बड़े भैया तो वही है हमारे। तो उसमें शुरू में तो छोटे भाई आता है, छोटे भाइयों के बड़े भैया। ठीक है, आ गया बड़े भैया अफ्रीका, और एशिया भी आ गया। और कौन सा उठाया था? अब सही ना? चल लिखो।
क्या फोटो खींच रहे हो? अच्छा लाया नहीं, पूरा लाया हूँ दोबारा। अच्छा नहीं, पूरा ही लेके आया था। क्या हुआ? इसको मेरे बैठने की? हाँ नहीं। नोट कर लिया क्या? अब की 2 लाइनें नोट कर लो जल्दी। ठीक है। एशिया व अफ्रीका के मध्य, एशिया व अफ्रीका के मध्य, इसी में ही एशिया व अफ्रीका के मध्य निम्न 4 स्थलाकृतियां लैंडस्केप, 4 स्थलाकृतियां सीमा निर्धारण करती है। पहली कौन सी आएगी जल्दी बताओ? स्वेज नहर। दूसरी कौन सी आएगी? जल्दी से चारों को लिखो नीचे। देख लेना ना इधर, दूसरी कौन सी है? लाल सागर, तीसरा बाबल मंडेव, चौथा यमन की खाड़ी। ये लो, बाबल मंडेव के आगे 3 नंबर लिख दिया, यमन की खाड़ी के आगे 4 नंबर और स्वेज कैनाल के आगे 1 नंबर। अब बाकी 2 नंबर आप लिख लेना, मेरे से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 1 नंबर लिख दिया, 3 नंबर लिख दिया, 4 नंबर 2 तो खुद भी लिख सकते हो। चैतराम कोई गलत काम थोड़ी किया मैंने 2 नंबर नहीं लिख के। थैंक यू। इसे कहते हैं अर्ध चेतन अवस्था साइकोलॉजी में। अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, एक और कौन सा आता है? सब कॉन्शियस। अच्छा, सब कॉन्शियस कहते हैं इसे। अनकॉन्शियस में तो कुछ पता ही नहीं रहता। स्वेज नहर, लाल सागर, बाबल मंडेव और यमन की खाड़ी लिख लिया चारों ही। अब अगली लाइन में लिखो, इजिप्ट का सिनोई प्रायद्वीप वाला भाग, मिस्र का सिनोई प्रायद्वीप वाला भाग एशिया महाद्वीप में स्थित है। सिनोई प्रायद्वीप वाला भाग, सिनोई प्रायद्वीप वाला भाग, सिनोय, मिस्र का सिनोई प्रायद्वीप वाला भाग एशिया महाद्वीप में आता है। मिस्र का सिनोई प्रायद्वीप वाला भाग एशिया महाद्वीप में आता है। लिख लिया यहाँ तक? अब अगली लाइन में लिखो, सिनाई प्रायद्वीप को काटकर, सिनाई प्रायद्वीप को काटकर स्वेज नहर का निर्माण किया गया। सिनोई प्रायद्वीप को काटकर स्वेज नहर का निर्माण किया गया। प्रायद्वीप को काटकर स्वेज नहर का निर्माण किया गया। कौन? 40 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा होता है।
इतनी थोड़ी दूरी है, लंबी है 162 किलोमीटर। नोट कर लिया बच्चों? बोलो। अगली लाइन में 2 बातें और लिखो। स्वेज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती, तो यहां सागर कौन सा आएगा? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। लिख लिया? अगली लाइन में बाब अल मंडेव जल संधि, बाब अल मंडेव जल संधि, बाब अल मंडेव जल संधि लाल सागर व यमन की खाड़ी को जोड़ती है। क्या? बाब अल मंडेव जल संधि करौली को जोधपुर से जोड़ती है। खुद देखो बेटा, कुछ तो खुद भी देखो। हाँ, वेरी गुड। खुद देखोगे तभी तो पता चलेगा। बाब अल मंडेव जल संधि जोधपुर को जयपुर से, यमन की खाड़ी को लाल सागर से, लाल सागर को यमन की खाड़ी से। जिसने पहले लाल सागर लिखा बाद में यमन की खाड़ी लिख लेना, जिसने पहले यमन की खाड़ी लिखा बाद में लाल सागर। बात खत्म। किस किस को जोड़ती है? कौन? अब तो याद होने लगे। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? बाबल अल क्यों लगानी? बाब अल पहले से आ रहा है ना, 2 बार अल क्यों? बाब अल मंडेव। हाँ, बाबल मंडेव। नीचे कौन है? और फिर ऊपर फिर भूमध्य सागर। आ गया समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। कौन? स्वेज कैनाल। ठीक है, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, भले कोर्स में हो चाहे मत हो। ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड व्यापार का, वर्ल्ड ट्रेड का बहुत बड़ा पार्ट रखती है अपने आप में। ठीक है, चले आगे। अब चौथे नंबर पे लिखो जिब्राल्टर जल संधि। चौथा ही है ना? अरे भाई, इसमें करंट क्यों आ रहा है? तो लगा के रखो जो, क्या मतलब हर सीने में एक ही तो दिल है और किसी के पास करंट आ गया तो क्या क्या हुआ बेटा? करंट आ गया रे बेटा यहाँ। हाँ, छोटी छोटी वाली उंगली के हाँ, क्या कह रही थी अब बता। हेडिंग क्या डाले? आज ही चिंता करी। 4 नंबर लगा के लिखो भूमध्य सागर जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, किसको किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को अंध महासागर से। कौन? जिब्राल्टर जल संधि। अब इसका चित्र देखो। चित्र बना दूं मैं? बोलो, इच्छुक हो या लिखा दूं? लिखा दूं? जैसे राजा जी कहेंगे वैसे उदयपुर बता देंगे अपन तो। लास्ट टाइम में आके ये कहोगे ना, सर हमें तो ये 10 क्वेश्चन बता दो, मैं बता दूंगा ये आएंगे। ठीक है, लेकिन क्लियर? वो तो टाइम की बात है, उस समय फिर बाद में अलग से बेरुचि आते हैं दिमाग में। ये देखो, आप ध्यान से सुनो। ये वाला चित्र बना रहा हूं मैं। ये भूमध्य सागर आ गया। ये देखो, पहले तो ये व्हाइट बनाया था, अब ये वाला पार्ट स्वेज नहर वाला वापस आएगा। ठीक है,
ये स्वेज नहर वाला वापस आएगा। आ गया ना। अब इस जुगाड़ को तैयार करते हैं अपन, ये वाला पार्ट आएगा। ये कंट्री है बेटा मोरक्को, ये ट्यूनीशिया, ये अल्जीरिया एंड ये टर्की। ये ब्लैक सी एजोव सागर, ये बाल्कन प्रायद्वीप, और यह आएगा ये स्पेन, ये इटली, ये बाल्कन प्रायद्वीप और ये यूनान प्रायद्वीप, ये साइप्रस, अब देखो कंट्रीज कौन कौन सी है। यहां कंट्री है मोरक्को। घर जाके मैप रीड करते हो क्या आप लोग? कर लेना बेटा, क्योंकि पिछली बार आपके क्वेश्चन कैसे आए थे, ग्रीक सिविलाइजेशन के, रोमन सिविलाइजेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो मोरक्को, मोरक्को के बाद ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया इतना बड़ा नहीं रे बेटा, ट्यूनीशिया तो छोटा सा है। ट्यूनीशिया, और यहां देश आएगा अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद कंट्री यहां लीबिया, और लीबिया के बाद यहां कंट्री है इजिप्ट। अब मुझे ये बताओ कि इजिप्ट, यहां कौन सा प्रायद्वीप है? शियागनी, सिनाई। ठीक है, चलो वेरी गुड, जो भी है अच्छा बताया, कम से कम कोशिश तो की। यहां देश कौन सा है? इजराइल। याद आया कुछ? यहां है लेबनान, लेबनान। यहां टर्की, ये साइप्रस, ये यूनान, ये यूनान, ये इटली, ये स्पेन, यहाँ फ्रांस, उधर यूक्रेन, और ये रूस। क्लियर? अच्छा बनाया ना मानचित्र? और ये भूमध्य सागर, पूरे सागर का नाम क्या है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। यहां नहर कौन सी है, कोई बता सकता है? स्वेज नहर। तो इधर कौन सा सागर है? ये लाल सागर, और ये भूमध्य सागर। अब जल्दी से तोते की तरह बतलाओ मुझे, पोपट की तरह, यहां जल संधि कौन सी है? वेरी गुड, जिब्राल्टर। ठीक है, और इस पूरे सागर का नाम क्या है? अंध महासागर। अब चेतराम बेटा मुझे ये बता कि अंध महासागर को भूमध्य सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? अंध महासागर को भूमध्य सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? अब देखो, भूमध्य सागर का दूसरा नाम है बेटा रूम सागर। हाँ, रूम, कमरो, रूम सागर। ठीक है, ये देखो बंद है पूरा का पूरा ही। ठीक है, पूरा का पूरा बंद है आगे। क्लियर? अब इसमें घुसने का, एंटर करने का एक ही गेट है, वो है जिब्राल्टर। हाँ, तो यही तो किया ब्रिटेन ने। भाई हिटलर क्यों आ रहा था? अगर ये जल संधि हिटलर के पास आ जाती ना, तो भारत कभी का आजाद हो जाता। नेताजी इसीलिए तो पीछे पड़े थे कि अगर इस जल संधि पर अधिकार हो जाता तो ब्रिटेन इधर आ ही नहीं पाता, इधर नहीं आ पाता, भारत से संपर्क छूट जाता। और ब्रिटेन की पूंजी का सबसे बड़ा जो ताकत का लगभग 90% भाग एक अकेले देश में था, वो था भारत।
इसीलिए तो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में ही ब्रिटेन जीत गया, क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई किसने लड़ी थी? भारत ने। महाराजा गंगा सिंह, याद आ रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध करके आए थे। यहाँ के सभी राजाओं ने युद्ध किया था। ब्रिगेडियर भवानी सिंह जो यहीं के थे, जयपुर के, वो भी तो युद्ध करके आए थे। क्लियर? बहुत सारे देसी राजाओं ने युद्ध किया था, और जो जो ब्रिटेन के अंडर में जितने देश थे उन सभी की सेनाएं आई थी युद्ध में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहा जाता है? की ऑफ मेडिटेरियन सी या की ऑफ रूम सी। की ऑफ रूम सी मतलब चेतराम बेटा कमरे की चाबी। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर को। अब देखो, जिब्राल्टर के ऊपर यूरोप है और नीचे अफ्रीका है। अब आगे ध्यान से सुनो, बोलू मैं, यहां नगर कौन सा है? तो नगर का नाम है टेंजियर, और ऊपर नगर है जिब्राल्टर। ज्यादा हो जाएगा, यही बहुत है। ठीक है, अब एक सीधा सा सवाल है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप सोच रहे होंगे इतना हमें पढ़ना क्यों पड़ेगा? ऐसे ही ऐसे आते हैं। निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर के तट पर नहीं है? ए ठीक है, जॉर्डन। ए जॉर्डन, बी इजराइल, सी मिस्र और डी इटली। कहाँ लिखा है जॉर्डन में? नहीं लिखा ना। ऐसे सवाल आते हैं, इसलिए वो मानचित्र को बनाया मैंने। ठीक है, आगे सोचोगे कि इस मैप में जो ये जिब्राल्टर जल संधि, इसके क्वेश्चन आएंगे। अरे इस मैप में से सवाल आएंगे। ठीक है, अब भूमध्य सागर के उत्तर में कौन सा देश है? इटली। और नीचे कौन सा है? लीबिया। अब लीबिया से लाल 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 रंग की धूल उठती है। ठीक है, और भूमध्य सागर की ओर चली जाती है। सुनो तो सही। और वो हवा क्या करती है? उस लाल डस्ट को अपने साथ ले जाती है लंबी, और भूमध्य सागर से पानी ले लेती है, और इटली में भयंकर वर्षा करती है। और वो भी किसकी? लाल रंग की। उसे कहते हैं ब्लड रेन। ठीक है, इस रेन को कहा जाता है सिरप को। और ये एग्जाम में आई सेकंड ग्रेड में कि ब्लड रेन कौन से देश में होती है। अतः ये मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बना लो। फोटो खेलना है, घर बना ले, घर बना ले। ठीक है, दो बातें नोट करो जल्दी। बोलूं मैं पहली लाइन इसको। भूमध्य सागर भूमध्य सागर भूमध्य सागर अफ्रीका, भूमध्य सागर अफ्रीका, एशिया, व यूरोप महाद्वीपों के मध्य स्थित है। यूरोप महाद्वीपों के मध्य स्थित है। लिख लिया? अगली लाइन में यूरोप और अफ्रीका के मध्य, यूरोप व अफ्रीका के मध्य, यूरोप व अफ्रीका के मध्य भूमध्य सागर व जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर व जिब्राल्टर जल संधि बनाती है। भूमध्य सागर व जिब्राल्टर जल संधि बनाती है। क्या बनाती है? तो सीमा बनाती है। पूरा लिखो, सीमा बनाती है।
बोले बनाती है, रोटियां बनाएगी प्रियंका। ए लाड्या, रोटी की याद आ रही होगी तेरे को, भूख लग रही होगी। अगली लाइन में बोलूं मैं? यस सर। थैंक यू। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कूची कहा जाता है। कूची, चाबी, चाबी, कूची। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। E-E-K-E-Y। ठीक है, क्या कहा जाता है? की, कुंजी या चाबी कहा जाता है। जो गम जाती है तो ताला तोड़वाना पड़ता है। भूमध्य सागर की चाबी कहा जाता है। इस चाबी को जाने गले में लटका लेना चाहिए। नोट कर रोहित, काट दी, काट देते यार। और यार बेटा काट रहे यार, नाराज क्यों हो रहे हो? ठीक है, ब्रेकअप तेरा हुआ है, गुस्सा मुझ पे तो कर रहा है। रिकवर हो रहा है धीरे 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 है ना, हमारे पास। चलो कोई बात नहीं। वापस ढूंढने की तेरे लिए कोई बच्ची 10-10 साल की दो टूटी